दोस्तों यहाँ वीडियो की शुरुआत में ही मैं क्लैरिटी ले लेना चाहता हूं। अब या तो ये क्लैरिटी मुझे दे दे मोदी जी स्वयं, या ये क्लैरिटी मुझे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता दे दे, या फिर इनके अंधभक्त ही दे दे और कोई अगर ना दे, लेकिन एक क्लैरिटी यहां पर छोटी सी मुझे चाहिए और मैं जानता हूं कि आप लोगों को भी चाहिए होगी। तो कोई भी अंधभक्त या मोदी जी की पार्टी का आदमी कोई भी आके मुझे ये बता दे, सिर्फ 10 पॉइंट में, ज्यादा नहीं, 10 पॉइंट में सिर्फ ये बता दे विद प्रूफ्स कि आखिरकार ये जो 2-2.5 महीने का लॉकडाउन हमारे देश में चला, इसका पूरा होल सोल फायदा क्या हुआ, इसके सारे बेनिफिट्स क्या हुए। वैसे मैं जानता हूं अल्लम गल्लम अगर गिनाने चले तो ये बहुत सारी बातें गिना देंगे, लेकिन 10 ऐसी बातें प्रूफ के साथ मुझे प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मोदी जी की पार्टी का कोई आदमी आके यहां पर बता दे। अगर ऐसा कर दिया, विद प्रूफ बता दिया किसी ने, तो अगली वीडियो में उन बातों को मैं जरूर अपनी वीडियो में शामिल करूंगा, भले ही उनमें से 5 ही बातों को शामिल करूं। तो प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि आज की डेट में पता है सिचुएशन क्या है। आज की डेट में सिचुएशन ये हो चली है कि जो माइग्रेंट लेबरर्स थे वो जैसे तैसे करके अपने घर पहुंच गए, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास जो अपने घर पहुंच गए, अब उनको काम की दिक्कत हो रही है। हमारी इकोनॉमी जो थी वो खड्डे में चली गई बुरी तरीके से। कोविड-19 पे हमने कोई भी लड़ाई पे जीत हासिल नहीं करी। कोविड-19 पे किसी भी तरीके की रोक नहीं लगाई गई। कोई भी डाउनफॉल जो नंबर ऑफ केसेस में है देखा नहीं जा रहा। तो एक तरीके से देखें तो ना ही हम इस पार पहुंचे ना ही हम इस पार पहुंचे, बीच में कहीं अटक करके हम लोग रह चुके हैं। ये हमारे देश की जनता की आज की डेट में हालत है। तो क्लैरिटी चाहते हैं यार, हम लोग क्लैरिटी चाहते हैं। प्लीज कोई निकल के दो, 10 पॉइंट ऐसे बताओ जहां पर हमारे को ये पता चले कि हाँ भाई ये चीजें हुई हैं, लॉकडाउन के ये फायदे हैं। नहीं तो अगर नहीं दे सकते तो इस बात को मान लो और स्वीकार कर लो अंधभक्तों तुम भी, कि ये जो लॉकडाउन था, ये जो 2-2.5 महीने का लॉकडाउन मोदी जी ने चलाया, ये मोदी जी के और मास्टर स्ट्रोक जैसा ही एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। देखो जरा एक बार सिचुएशन हमारी, जब 100-200 केसेस थे हमारे देश में, उस टाइम हमने पूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगा दिया। सरकार बनाई मध्य प्रदेश में, उसकी इंतजार करी पूरी, उसके बाद पूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगा दिया। 2-2.5 महीने का लॉकडाउन। लॉकडाउन में क्या हो रहा है उसकी कहानी सुनिए। लॉकडाउन में हजारों लाखों मजदूर बड़े बड़े शहरों से अपने घर अपने गांव वापस जा रहे हैं। सरकार कोई मदद नहीं कर रही, सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। मोदी जी आए, ताली थाली का टास्क दिया, चले गए। हर बार सोचते थे देश के गरीब कि अब कुछ दे के जाएंगे, लेकिन हर बार कुछ नहीं मिला। उसके बाद ये पता चला कि भाई इस लॉकडाउन के टाइम पे हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बढ़ती जा रही है, जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। ये भी चीज़ हमारे को पता चल गई। एक से एक चीज़ें हमने इस लॉकडाउन में देखी और एक से एक बड़े प्राइसेस इस लॉकडाउन के हमने पे करे। फिर पता चलता है जब 100 केसेस थे यहाँ पे, लॉकडाउन हो गया। फिर पता चलता है जब देश में 2 लाख केसेस हो गए तो मोदी जी आके लॉकडाउन खोल देते हैं। इसके पीछे का पूरा लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे एक्चुअली डाइजेस्ट नहीं हो रहा। मैं जानता हूं इसके पीछे का लॉजिक पूरे देश को ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा कि इतने से केसेस पे सब बंद, इतने सारे केसेस पे सब खोल दिया। और देशों में पता है क्या होता है, और देशों में लॉकडाउन लगा जब केसेस थे, जब केसेस तेजी से बढ़ रहे थे। जब केसेस धीरे धीरे बढ़ने लग गए, एक डिक्लाइन आ गया, जो इंक्रीज में एक डिक्लाइन होता है वो आ गया, तो वहां पर से लॉकडाउन हट गया। लेकिन हमारा देश उल्टा काम कर रहा है। जब धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे थे तो उठा के पटक दिया सबको लॉकडाउन में। और जब आज की डेट में, अभी कल का जो 24 घंटे का आंकड़ा है वो है 9800, 10,000 केसेस एक दिन में आ रहे हैं। तो भाई साहब हमारे देश में लॉकडाउन खोल दिया गया है। क्या लॉजिक से सरकार चल रही है, क्या इसके पीछे थिंकिंग है, क्या इसके पीछे प्लानिंग है, किसी को कुछ नहीं पता। वहीं पर दूसरी तरफ बात होती है इकोनॉमी की, जो कि सबसे बड़ी सफरर रही। इकोनॉमी के बारे में जब बात होती है तो अब आज की डेट में बात हो रही है कि बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। अबे अंधभक्तों, जरा व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने से पहले ना 2 रुपए की अकल लगा लिया करो उसमें, क्योंकि तुम्हारे पास वैसी अकल की कमी है। ज्यादा इसको खर्च मत करो, खत्म हो जाएगी बिल्कुल। अगर तुम लोग इस गिरती हुई इकोनॉमी में बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट करने लग जाओगे, इंडिया में कुछ ठीक से बन नहीं पा रहा है, पर्याप्त तरीके से बन नहीं पा रहा है, कुछ बन रहा है तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे उस लेवल के, जिस लेवल के लोग खरीद पाए, कंज्यूम कर पाए अच्छे तरीके से, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स नहीं है,
तुम कह रहे हो बॉयकॉट चाइना। तो ऐसे में जो एक छोटी सी दुकान लगाता है, जो एक छोटा सा स्ट्रीट वेंडर है, या एक छोटा सा खिलौने बेचने वाला आदमी जो साइकिल पे निकल के खिलौने बेचता है, वो चाइना के खिलौने होते हैं यकीनन, उस आदमी की रोजी रोटी कैसे चलेगी? तुमने तो अपने फ़ोन से व्हाट्सएप कर दिया बॉयकॉट चाइना। अब तुम्हारी, वही मैं कह रहा हूँ कि अकल लगाओ थोड़ी सी, 2 रुपए की अकल खरीदो कहीं से जाके और उसको लगाओ। पहले ही तुम्हारे पास अकल कम है, अगर अपनी बची कुची को लगाओगे तो वो खत्म हो जाएगी बिल्कुल। तो यहाँ पर बॉयकॉट चाइना से कुछ नहीं होने वाला। इकोनॉमी जब बात आती है तो पूरी इकोनॉमी का सुपड़ा साफ हो चुका है। अब अंधभक्त बोलेंगे कि इकोनॉमी का जो सारा ब्लंडर है वो कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। अब सुन लो, इकोनॉमी जो है ना, ये कोरोना वायरस आने से पहले ही खड्डे में जा चुकी थी। अभी रिसेंटली आंकड़े आए हैं जीडीपी ग्रोथ रेट के 3.7 जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो पहुंच चुकी है हमारे इस साल के पहले क्वार्टर की। इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि कोरोना वायरस से जीडीपी का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये जिन 3 महीने की जीडीपी है उसमें लॉकडाउन का पीरियड सिर्फ 5 से 6 दिन का था। अब तुम ये कहना चाह रहे हो कि 5 से 6 दिन की वजह से हमारी इकोनॉमी गिर गई, तो तुम लोग सबसे बड़े बेवकूफ़ और सबसे बड़े मूर्ख हो। इकोनॉमी गिरी हुई थी पहले से ही, इकोनॉमी पे पहले से ही बहुत सारे लोग बात कर रहे थे लगातार। जब 5, 4, 3 मूडीज़ की रेटिंग आई, कभी किसी एजेंसी की रेटिंग आई, कभी आईएमएफ की रेटिंग आई, लगातार सब ने हमारी रेटिंग नीचे करी। मूडीज़ ने हमारी को बिल्कुल कचरे कबाड़ में डाल के खड़ा कर दिया। आज की डेट में हमारी रेटिंग ही गिरा दी, जो कि प्रेस्टीज इशू का बहुत बड़ा सवाल होता है देशों के लिए। वो चीज़ें ऑलरेडी पहले ही हो चुकी थी यहाँ पे। अब ये इकोनॉमी के बारे में जब बात होती है तो राहुल गांधी का राजीव बजाज के साथ, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये राहुल गांधी, ये पप्पू जो है, ये इतना सारे इंटरव्यू क्यों ले रहा है भाई? हमारे देश का प्रधानमंत्री आखिरकार कौन है? मेरे को तो समझ नहीं आता, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार। हमारे देश का प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और यहाँ पर इकोनॉमी को ठीक करने के लिए लोगों से बातचीत कर रहा है राहुल गांधी। राहुल गांधी पागल वागल तो नहीं है कुछ? इसको पता है कि ये कौन है? ये कांग्रेस का एक पप्पू है। लेकिन यहाँ मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि मोदी जी वहाँ दूसरी तरफ, अंधभक्तों, मोदी जी वहाँ दूसरी तरफ किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से, या फिर छोड़ दो इंडस्ट्रियलिस्ट, किसी भी देश के गरीब से, मध्यम वर्गीय इंसान से क्यों बातचीत नहीं कर रहे? क्या मोदी जी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है? मोदी जी क्या वर्चुअल समिट में हिस्सा नहीं ले रहे? आज की डेट में हर चीज़ है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार राहुल गांधी घूम फिर के क्यों इंडस्ट्रियलिस्टों के इंटरव्यूज ले रहा है बैठ के, और मोदी जी ये काम क्यों नहीं कर रहे? अब राहुल गांधी राजीव बजाज का इंटरव्यू, चलिए इसकी बारे में बात करते हैं क्योंकि इकोनॉमी से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा। तो राजीव बजाज ने कल भी ये चीज़ कह दी कि हमारे देश में डर का माहौल बनाया गया है और उसकी वजह से आज की डेट में ईज ऑफ बिजनेस जो है वो ख़त्म होती जा रही है। ये पहली बार नहीं है जब राजीव बजाज यानी कि बजाज ने सरकार की बजा डाली है। थोड़े दिन पहले 2019 के अंत में भी एक कार्यक्रम हुआ था जहां पर राहुल बजाज, राजीव बजाज के पिताजी जो हैं, एक कार्यक्रम में गए थे। वहां पर अमित शाह भी आए थे। वहां पर उन्होंने साफ साफ कहा था कि देश में डर का माहौल बना दिया गया है और ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। अमित शाह ने उसके बाद जवाब दिया था कि किसी को भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो कहने कहलवाने की बातें, सब अच्छे से जानते हैं कि सरकार की आलोचना अगर आज की डेट में एक छोटा सा आदमी भी कर दे, मेरे जितना एक छोटा सा गरीब आदमी भी कर दे, तो सरकार को कितनी तकलीफ होती है। और इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जब करते हैं ना तो सरकार पीछे पड़ जाती है लिटरली उनको ख़त्म करने के। तो राजीव बजाज ने बहुत सारी तमाम बातें बोली और बड़ी बात ये बोली राजीव बजाज ने कि सरकार कह रही है कि हमने कर्व को फ्लैट कर दिया है, लेकिन सरकार गलत कर्व की बात कर रही है। यहाँ पर शायद उन्होंने कोरोना के कर्व को फ्लैट नहीं करा है, उन्होंने इकोनॉमी के कर्व को फ्लैट कर दिया है। और इस बात को मैं सीधा जोड़ता हूँ यहाँ पर इस बात से कि यार इस लॉकडाउन का, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी का कर्व सीधा क्या और नीचे चला गया है, इसका आखिरकार कोई फायदा तो बताओ। मैं जानता हूँ आपने लॉकडाउन किया, आपने मास्टर स्ट्रोक मारा, 20 लाख करोड़ का आप पैकेज लेकर आए, लेकिन इन सब के फायदे कहाँ हैं? प्रूफ के साथ फायदा चाहती है देश का जनता, देखना चाहती है कि फायदा क्या हुआ। अब आपने कहा 20 लाख करोड़, आप जरा एक बार खुद सोचो, अगर मोदी जी 20 लाख करोड़ की बात कर रहे थे, निर्मला सीतारमण ने बहुत सारे पैकेजेस अनाउंस करे, अगर सच में जमीन पर ये 20 लाख करोड़ रुपया लग रहा होता तो क्या आज की डेट में ये जो माइग्रेंट लेबरर्स की प्रॉब्लम अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, ये जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही है? दुकानें खुल गई हैं लेकिन खाली पड़ी हैं, सन्नाटा है दुकानों में। क्या वो प्रॉब्लम होती अगर ये 20 लाख करोड़ के पैकेज में ज़रा सी भी सच्चाई होती?
अब बात करना चाहूंगा मैं वहीं दूसरी तरफ आके एक गर्भवती हथनी की, एक एलिफेंट, प्रेग्नेंट एलिफेंट की, अगर सभ्य भाषा में बोले तो प्रेग्नेंट एलिफेंट। इसके बारे में, ये जो एलिफेंट है, गर्भवती हथनी है, इसकी बहुत सारी तस्वीरें शेयर करी गई सोशल मीडिया पे, जगह जगह दे धनादन। ऐसा लग गया था मुझे एक पॉइंट के लिए कि शायद सारे माइग्रेंट लेबरर्स अपने घर पहुंच गए, कोई मरा ही नहीं माइग्रेंट लेबरर। ऐसा लग रहा था कि जैसे छोटे छोटे बच्चे जो अटैचियों पे लदे हुए जा रहे थे, वो दृश्य शायद मैंने सपनों में देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि जो ट्रेन में, जो स्टेशन पे वो औरत मरी पड़ी थी, जिसका बच्चा उससे उठाने की कोशिश कर रहा था, शायद वो चीज़ें कभी ख्वाबों ख्यालों में मैंने देखी थी, या फिर कोई बहुत इतिहास में हमने पढ़ी हुई चीज़ थी। ये सच्चाई नहीं है हमारे देश की, आज की बातें नहीं है, ये हमारे आज की तस्वीरें नहीं है। वहाँ पर बात हो रही है हमारे देश में गर्भवती हथनी की। डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग फोटोज़ थी। मैं देख के खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, और कुछ फोटोज़ ऐसी भी थी जिनको मैं देख ही नहीं पाया, इतना ज़्यादा पीड़ा हो रही थी जिनको मैं देख ही नहीं पाया। लेकिन सच्चाई अपनी तरफ स्टैंड करती है वहीं पर कि क्या सिर्फ उस गर्भवती हथनी की ही प्रॉब्लम हमारे देश में एग्जिस्ट करती है? क्या पिछले 1 महीने में माइग्रेंट लेबरर्स की इससे भी बुरी कंडीशंस में मौत नहीं हुई? हमारे देश में एक ट्रेंड चल पड़ता है, एक फोटो शेयर हुई, बस पागलों की तरह सब उसको शेयर करने लगे। अबे देखो तो कि देश में एक्चुअल चीज़ें चल क्या रही हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एनिमल क्रूएल्टी एक सच्चाई है, इससे कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन क्या सिर्फ एनिमल क्रूएल्टी एक सच्चाई है? क्या माइग्रेंट लेबरर्स जो घर जा रहे थे उनकी मौत एक सच्चाई नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि इस टाइम पे हमारे देश को और चीज़ों के बारे में भी बात करने की ज़रूरत है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि जो साइक्लोन अम्फान आया उससे कितनी तबाही मची? क्या ये सच्चाई नहीं है? हम बात कर रहे हैं सिर्फ हथनी के बारे में। क्यों? क्योंकि वो केरला के स्टेट की बात है, उसके बाहर कहीं बात ना हो पाए, डिस्कशन ना हो पाए। मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे ब्लॉगर्स लगे पड़े हैं उस एलिफेंट की, बड़े बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, मॉडल्स लगी पड़ी हैं, इंस्टाग्राम पे फोटोज शेयर कर रही हैं। उस स्टोरी पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे ऐसी फोटोज जो आप देख भी नहीं पाओगे, जो आप देख के आपका दिल घबरा जाए शायद देख के एक सेकंड को, उन फोटोज को भी शेयर करा जा रहा है। वो शायद एक ऐसे बड़े प्लान का हिस्सा थी जो आपका ध्यान डाइवर्ट करने का प्लान था। इसके बारे में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस हथनी के बारे में सेंसिटिविटी नहीं शो करनी चाहिए, उसके कल्प्रिट्स को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम जरा बात कर ले यहां पर अपने देश के माइग्रेंट लेबरर्स के बारे में। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है ना हमारे पास। वो लोग जो घर पैदल जा रहे थे 40-40, 45-45 डिग्री सेल्सियस में, एक गर्भवती हथनी की बात हो रही है, लेकिन एक गर्भवती महिला जिसको जबरन अरेस्ट किया गया। आज की डेट में पता है मैं क्यों बोल रहा हूं जबरन अरेस्ट करा गया? क्योंकि ये जो लॉकडाउन का पीरियड था, इसमें देश को पूरा बंद कर दिया गया, देश के ऊपर पूरा ताला लगा दिया गया, ये सबको पता है। लेकिन देश को ताला लगाने की आड़ में स्पेसिफिकली चेरी पिकिंग करके कुछ लोगों को पकड़ के जेल में डाला गया। और इसके ऊपर ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात दिल्ली की कोर्ट ने भी बोल दी कि जो दिल्ली की जो पुलिस है वो इस टाइम पे चेरी पिकिंग का काम कर रही है। और ये जो केस है, ये ऐसा लग रहा है टारगेटेड केस है। हालांकि ये अलग बात है कि वो केस वेस उसके बाद ट्रांसफर हो जाते हैं, जजों को हटा दिया जाता है, लेकिन किसी ना किसी के मुंह से तो सच्चाई आखिरकार निकल ही आती है। दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगा, आपको लगा हो कि मैंने किसी भी पॉइंट पे थोड़ी बहुत भी जस्टिफाइड बात करी है, तो इस वीडियो को लोगों से शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे मैसेजेस लोगों तक पहुंचने बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन का लिंक है, वहां जाके आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।